हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 9 जून और हम लोग पढ़ेंगे 9 जून के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला सवाल है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है महासागरों के संरक्षण, सतत विकास और उनके प्रति वैश्विक जागरूकता को बढ़ावा देना, या फिर यूं कहें पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में महासागरों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना। साल 1992 में रियो डी जनेरियो ब्राजील में संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण और विकास सम्मेलन के दौरान इस दिवस का पहली बार प्रस्ताव रखा गया था। साल 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिवस को मान्यता दी गई। इस दिवस की साल 2025 के लिए थीम है हमारे महासागर और जलवायु के लिए कार्रवाई को प्रेरित करना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 जून। अगला सवाल है, 51वें G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 51वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन 15 से 17 जून 2025 तक कनाडा के कनानेस्कस के अल्बर्टा में किया जाएगा। इस सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री विशेष मेहमान के तौर पर शामिल होंगे, क्योंकि भारत G7 का सदस्य नहीं है। हालांकि भारत साल 2019 से हर साल इस सम्मेलन में विशेष मेहमान के तौर पर शामिल होता है। इससे पहले तत्कालीन G8 सम्मेलनों में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी 5 बार शामिल हो चुके हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनाडा। अब G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7, यह औद्योगिक रूप से विकसित लोकतांत्रिक देशों का समूह है। इसका गठन साल 1975 में किया गया था। इसके सदस्य देशों की संख्या है 7। ये 7 देश कौन से हैं? तो ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका। साल 1997 में इसमें रशिया शामिल हुआ, तब इसका नाम बदलकर G8 कर दिया गया। साल 2014 में क्रीमिया विवाद के बाद रशिया को इससे निष्कासित कर दिया गया, तब यह फिर से G7 कहलाने लगा। G7 का कोई भी मुख्यालय निश्चित नहीं है। हर साल इसका सम्मेलन आयोजित किया जाता है और समूह के सदस्यों द्वारा रोटेशन के आधार पर इसकी मेजबानी की जाती है। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी वन संवर्धन योजना की शुरुआत की गई है? तो राजीव गांधी वन संवर्धन योजना की शुरुआत हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य है बंजर हो चुकी भूमि पर फलदार वृक्ष लगाकर राज्य के हरित आवरण को बढ़ावा देना, यानी कि वन स्वास्थ्य को बहाल करना। अब हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। यहाँ के वर्तमान सीएम हैं यानी कि मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। वर्तमान राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ल। हाल ही में राज्य के कांगड़ा जिले के राजा खास गांव को राज्य का पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल है, हाल ही में मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला विश्व व्यापार संगठन का 101वां सदस्य कौन सा बना है? तो मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को हाल ही में निकारागुआ ने औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है। इस संधि को अपनाने वाला निकारागुआ 101वां देश बना है। हालांकि 111 देशों की स्वीकृति के बाद ही यह समझौता प्रभावी होगा। WTO का यह पहला समझौता है जो समुद्री संसाधन संरक्षण और स्थिरता पर केंद्रित है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निकारागुआ। अगला सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय के निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में अश्विनी लोहानी प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय के निदेशक नियुक्त किए गए हैं। यह एयर इंडिया के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक तथा रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनका कार्यकाल प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय के निदेशक के रूप में
3 साल के लिए है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अश्विनी लोहानी। अगला सवाल है, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान हाल ही में कहाँ शुरू किया गया है? तो राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में राज्य में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत की गई है। दरअसल राज्य में पानी की समस्या हमेशा बनी रहती है, पानी की कमी की समस्या हमेशा बनी रहती है, जिससे निपटने के लिए और भूजल स्तर के तेजी से घटने के साथ ही जलवायु परिवर्तन ने इस समस्या को और जटिल बना दिया है। इस पानी की कमी को दूर करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। अब राजस्थान, तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा और वर्तमान राज्यपाल हैं हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। अगला सवाल है, हाल ही में डेटॉल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो हाल ही में डेटॉल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी बनाए गए हैं। इन्हें हम माही और कैप्टन कूल के नाम से भी जानते हैं। भारत को तीनों ICC खिताब दिलाने वाले एकमात्र कप्तान है MS धोनी। साल 2007 में T20 वर्ल्ड कप, साल 2011 में वनडे वर्ल्ड कप और साल 2013 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी। अब इन्हें सम्मान कौन कौन से मिले हैं? तो साल 2008 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, साल 2009 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया था और साल 2018 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। हालांकि इन्हें अभी तक भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित कर दिया जाना चाहिए था, बट खैर भारत के रियल रत्न को भारत का रत्न कहलाने के लिए किसी टैग या फिर अवार्ड की जरूरत ही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए MS धोनी। अगला सवाल है, हाल ही में कितने देशों को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्यों के रूप में चुना गया है? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 5 देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC के गैर स्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया है। अब ये 5 गैर स्थायी सदस्य देश कौन से हैं UNSC के? तो बहरीन, कोलंबिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, लातविया और लाइबेरिया। इनका कार्यकाल जनवरी 2026 से दिसंबर 2027 तक है। लातविया पहली बार सुरक्षा परिषद का सदस्य बना है। अब UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। इसमें 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य कौन से हैं? तो अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रसिया। जब तक सुरक्षा परिषद का अस्तित्व रहेगा तब तक इन 5 स्थायी सदस्य देशों की सदस्यता बनी रहेगी। 10 अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति महासभा द्वारा की जाती है, जिन्हें 2 वर्षों के लिए चुना जाता है और सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को निषेधाधिकार यानी कि वीटो प्राप्त होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला सवाल था, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी 7 जून। अगला सवाल था, हाल ही में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी S महेंद्र देव। अगला सवाल था, अमलोप्स शिलोंग क्या है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी मेढक। अगला सवाल था, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त की गई शेख नासिर अल नवैस किस देश से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात। अगला सवाल था, किस राज्य के राजा खास गांव को पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश।
अगला सवाल था, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 113वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, जिनेवा। अगला और लास्ट क्वेश्चन था, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, भारत।